Students, we will continue reading Importance of Forests. नंबर 5 पे जो पॉइंट है वो आप करेंगे. फॉरेस्ट आर इंस्ट्रूमेंटल इन कॉजिंग रेनफॉल टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज देयर प्रेजेंस इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर विच कॉजेज रेन. आपको पता है कि जो फॉरेस्ट जितने ट्रीज़ ज़्यादा होंगे उसमें तो लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसमें से जो वाटर वेपर्स होते हैं और जो गैसेस लाइक ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है. ठीक है ना. तो दोनों ही हमारे लिए हेल्पफुल हैं. तो वाटर वेपर्स से बाहर आते हैं तो यही वाटर वेपर्स हमारे एनवायरनमेंट में जाते हैं. टॉप पे जाके जो है ये वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाके क्लाउड बनते हैं, उनसे बारिश होती है. तो टेम्परेचर जो है बड़ा प्लेजेंट रहता है फॉरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से. पॉइंट नंबर 6, द रूट्स ऑफ द ट्रीज कीप द सॉइल इंटैक्ट एंड स्टॉप द सॉइल इरोजन. जितने ट्रीज ज़्यादा होंगे, जो टॉप सॉइल बड़ी फर्टाइल होती है, प्लांट्स उगने के लिए अच्छी होती है, वो वॉश अवे नहीं होती, वो सही रहती है. द सॉइल फर्टिलिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड. सॉइल की जो फर्टिलिटी है, प्लांट्स उगाने की सलाहियत है, फर्टिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा रहती है. पॉइंट नंबर 7, इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट द रिवर्स कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट दैट कैन फिल द डैम्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स एंड डिस्ट्रॉय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स. अगर फॉरेस्ट ना होना तो जो टॉप सॉइल है इतनी सारा वो इतनी सारी रिवर वाटर के साथ बहती हुई आ जाए, सैंड एंड सिल्ट, रेत वगैरह, और वो डैम में इकट्ठी हो जाए और लेक्स में, झीलों में, और जब हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके अंदर जो है ये उसको डिस्ट्रॉय करेगी सारे स्ट्रक्चर को. क्योंकि आपको पता है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पानी के ज़रिए बिजली बनाई जाती है. तो फिर उसमें ये उसको ब्लॉक करेगी जाके, जो रेत आएगी साथ में मिट्टी आएगी, वो चीज़ें, अगर ट्रीज़ कम होंगे तो. आप आ जाएंगे पॉइंट नंबर 8 पे. ट्रीज़ आर वेरी यूजफुल इन वाटर लॉक्ड एंड सैलिनिटी अफेक्टेड एरियाज़. वाटर लॉक्ड और सैलिनिटी अंडरग्राउंड अल्लाह ताला ने पानी का स्टोरेज रखा है. ठीक है. समटाइम्स ऐसे होता है कि वो लेवल राइज होना शुरू हो जाता है. ठीक है. और वो पानी ऊपर आता जाता है तो लैंड के ऊपर इकट्ठा हो जाता है. तो नीचे से जब पानी ऊपर आता है, जो मिनरल्स होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, उनको भी लेकर आता है ऊपर. अब वो पानी या तो वहाँ पे खड़ा रहता है. ठीक है. ज़मीन के नीचे जो पानी अल्लाह ताला ने रखा है वो ऊपर आता जाता है और वो पानी वहाँ पे खड़ा रहता है. तो लैंड जब बहुत ज़्यादा वेट रहती है वहाँ पे आप कुछ नहीं उगा सकते. ठीक है. दिस इज़ वाटर लॉगिंग. और सैलिनिटी में ये आ जाएगा कि जो मिनरल्स पानी ऊपर आते हुए अपने साथ लेके आया है, अगर पानी का लेवल डाउन भी हो जाए तो वो मिनरल्स तो ऊपर ही पड़े रह जाते हैं. तो इस वजह से भी वहाँ पे कुछ कल्टिवेट नहीं हो सकता. तो अगर ट्रीज़ लगे हुए हों तो ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं ओवरकम की जा सकती हैं. As they absorb water from the soil and lower water level or underground reserves. ठीक है. जब ट्रीज़ वाटर को यूज़ कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली जो है वाटर लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा, जो पानी ऊपर आता गया है, और जिसकी वजह से लैंड में कुछ कल्टिवेट नहीं हो सकता. फिर हम आ जाएंगे अपने पॉइंट नंबर 9 पे. फॉरेस्ट हर्ब्स आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स. कोई बहुत सारी ऐसी, जैसे देखें क्विनीन है मलेरिया को ठीक करने के लिए. ठीक है. बहुत सारी ऐसी हर्ब्स यूज़ होती हैं, जैसे, और प्लांट्स के और भी बड़ी, जैसे नीम ट्री है, उसको यूज़ किया जाता है. ठीक है. मेडिसिन्स के तौर पे. फॉरेस्ट प्रमोट टूरिज़्म. जितने फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे वो टूरिस्ट जितने भी होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम योर कंट्री, फ्रॉम अब्रोड. ग्रीन एरियाज़ को, ग्रीनरी को देख के ही तो टूरिस्ट आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. देयर आर मैनी प्लेसेस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेनस एरियाज ऑफ पाकिस्तान विच आर रिक्रिएशनल रिजोर्ट्स बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट. रिक्रिएशनल रिजोर्ट्स, यहाँ पे आके लोग फ़न करते हैं, पिकनिक्स वगैरह करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो रिक्रिएशनल रिजोर्ट्स होते हैं. और इसी वजह से कि वो ग्रीन एरियाज़ हैं सारे, साथ में वहाँ पे लेक्स भी होती हैं और रिवर्स, वो उनकी ब्यूटी को और भी बढ़ा देते हैं. पॉइंट नंबर 11, students, you are reading the importance of forest and we are still at page 78. This is the bottom line, page number 11. Forests are very important for the wildlife. Wildlife में जो जंगल एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सब वाइल्ड लाइफ में आ जाते हैं. उसलिए भी फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉरेस्ट उनका होम होते हैं इन एनिमल्स का. अब आपको जाना है अपने नेक्स्ट पेज पे. दैट इज़ योर पेज नंबर 79. हम फॉरेस्ट की जो यूजेस हैं, फ़ायदे हैं, वही पढ़ रहे हैं. पॉइंट नंबर 12, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस वेरियस फ्रूट्स एंड फॉडर फॉर एनिमल्स. जंगलों से जो है बहुत सारे ऐसे हमें फल मिल जाते हैं, फॉडर मिल जाता है, चारा वगैरह एनिमल्स का. Forests have an important role in the economy of Pakistan as millions of people depend on forests to earn their livelihood. बहुत सारे लोग जो है वुड कटर्स वगैरह हैं, वो वुड कटिंग करके
और फिर जो है डिफरेंट जो हमारी वुड से बनने वाले डिफरेंट आइटम्स हैं, पेपर है, बिल्डिंग में यूज़ होता है, डिफरेंट प्लेसेस में जहाँ जहाँ पे भी एज अ फायर वुड, एज अ कोल, इसका कोल बना के यूज़ किया जा रहा है, तो हर जगह पे जो है वो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और जितने लोग भी इससे रिलेटेड हैं उन सबको इसका फ़ायदा मिलता है। पॉइंट नंबर 14, फॉरेस्ट सपोर्ट रेजिन्स एंड सिल्क इंडस्ट्री एंड ऑल्सो प्रोवाइड मशरूम्स, हनी एंड वैक्स। फॉरेस्ट से ये सब चीज़ें भी मिलती हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। जो वुड पल्प होता है ना, उसको पेपर बनाने में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए भी फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स टू इंक्रीज द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज एक्टिव in this respect. Nurseries have been established in almost all the big cities where plants are available at nominal rates. हमारे नियर बाई एरियाज़ में नर्सरीज बनी होती हैं जहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स रखे होते हैं, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, जहाँ से हम डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स ले सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स ले सकते हैं। हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान की। वाइल्ड लाइफ में जंगल, एनिमल्स, बर्ड्स सभी शामिल हैं। The presence of wildlife in any country is very helpful in maintaining the natural balance. इस तरह से एक नेचुरल बैलेंस कायम रहता है जो अल्लाह ताला ने रखा है कि जब हम अपनी वाइल्ड लाइफ को ख़त्म नहीं होने देते, उस वक्त अपने जंगलों में जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, और वो तभी रह सकते हैं जब फॉरेस्ट हो। Numerous animals are found in the forests of Pakistan. However, the animals found in the mountainous and desert areas of Pakistan are worth mentioning. वो ज़्यादा इस लाइक हैं कि उनको मेंशन किया जाए, वो ज़्यादा हमारे लिए प्रीशियस है। monkeys, wild cats and bears are found in large number in the northern areas and in high hills of Pakistan. In South Punjab, blue cows, wild cats, jackals, partridges, snakes, peacocks and chinkara deer are noteworthy. बड़ी अच्छी अच्छी जो है ना एनिमल्स और बर्ड्स की टाइप्स पाई जाती हैं पाकिस्तान में। Red foxes, black deer, leopards, partridges and chakors are found in low-lying mountains, or you can say low sloping mountains, जिनकी इतनी स्लोप नहीं होती, मतलब इतना स्लाइडिंग नहीं होते वो साइड से।